हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है फाइंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल लिखा, तो ये हमारे सामने कल में जो लास्ट क्लास थी इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे जिसके अंदर कुछ वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। ठीक है ना, कुछ वेरिएबल हो, कुछ कोफिशिएंट हो और कुछ एक्सपोनेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे को क्या बोलेंगे, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, ऐसे लिख दिया। तो अब क्या करना है कि हमको बोला है कि x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो फंक्शन जो है हमारा, मैंने x की वैल्यू 0 लिखी यहाँ पर, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स 0 इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 3। तो ये हो जाएगा एफ 0 0 माइनस 0 प्लस 3। तो ये आ गया मेरा, कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर मेरा आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये मेरा प्लस 3 आ गया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1। तो मैं लिखूंगा 5x इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -5, 5 इंटू -1 5 -5, और ये हो जाएगा -4 इंटू, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3, और ये आ जाएगा -5 -4 प्लस 3। ठीक है ना, तो -5 प्लस -4 हो गया -9, -9 प्लस 3 हो गया -6। तो हमारा आंसर आ गया -6। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से हम जो लास्ट वाला करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू, कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 5x² सॉरी, वापस से कर लेते हैं, 5x माइनस 4x² माइनस प्लस 3। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है 2। तो मैं लिखूंगा 5x इंटू 2, 4 इंटू ब्रैकेट 2 होल स्क्वायर प्लस 3। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 इंटू 2 10 माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 16 प्लस 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा -3। तो हमारे ये आंसर आ गए इसके फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, इसी तरीके से हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, वो देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है फाइंड P0 एंड P1 एंड P2 ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये बोल रहा है कि जितने भी जो पॉलिनोमियल्स है ना, उसके अंदर क्या करना, आपको p की वैल्यू इक्वल x की वैल्यू 0 रखनी है, फिर 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है। चलो हम कैसे करते हैं, देखो जैसे कि हमारा पहला जो पॉलिनोमियल देगा, फर्स्ट दे रखा है py इज इक्वल टू y² माइनस x प्लस 1। तो पहले मैं 0 रखूंगा, है ना, पहले मैं 0। अब देखो मैंने पहले यहाँ पर f लिया था, अब मैंने p लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, s ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो अब मैं y 0 की पावर 2 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसी में क्या करूंगा, मैं 1 पुट करके देखूंगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 1, ये हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, आ जाएगा 1। ठीक है, फिर P2 के लिए मैं चेक करूंगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 2 प्लस ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, प्लस 3। तो इसी तरीके से हम जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 0, 2 इंटू सॉरी 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2
प्लस ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये जीरो, तो आंसर कितना आएगा? इसमें आंसर सीधा अपन आगे लिख लेते हैं, इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर मैं आगे लिख देता हूँ, क्या आएगा? 2। इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, जीरो रखने पर। फिर मैं रख के देखता हूँ 1, तो 1 रखने पे क्या आएगा? तो देखो मैं 2 का 2, टी की जगह 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर मैं अगर इसका अगला क्वेश्चन करूं, ये वाला, तो ये क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मैंने पी जीरो की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जीरो का क्यूब जीरो, पी वन की वैल्यू निकालनी है, वन का क्यूब वन, पी टू की वैल्यू निकालनी है, टू का क्यूब 8, ठीक है, तो हमने ऐसे निकाल दिया। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट हो गया, है ना। फिर हम इसके फोर्थ पार्ट की करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है वो देखते हैं, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। पी एक्स, फोर्थ पार्ट क्या है, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो मैं इसको लूंगा पी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, पी जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो हो जाएगा वन, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है? वन होता है। फिर हम इसी के अंदर क्या करेंगे, वन पुट करके देखेंगे एक्स की, तो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया जीरो, ठीक है। फिर मैं पी टू की वैल्यू पुट करूंगा, तो टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन, ये आ गया थ्री, तो हमने आंसर किया 0.3। ऐसे करके हमने सारे क्वेश्चन, मतलब कि ये वैल्यू पुट करके के देखनी है कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है ना। अब देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो अभी हमने ये क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, इसमें देखो कभी कुछ वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर वन आ रहा था, थ्री आ रहा था, टू आ रहा था, फोर आ रहा था, ऐसा आ रहा था ना। अगर इनकी जगह कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करने पर जीरो आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा? जीरो होगा। सपोज अगर ये वाला एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मैं एक्स की पावर माइनस वन अपॉइंट थ्री पुट करूं और वो जीरो आ जाता है ना, पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है ना, पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, मतलब कि जो माइनस वन अपॉइंट थ्री क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का जीरो होगा, और इसको रूट्स भी बोल सकते हैं इसका। तो देखो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, हमको चेक करना है कि माइनस वन अपॉइंट थ्री इसका जीरो है या नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, और मुझे x की वैल्यू यहां पर क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री, ठीक है ना। तो p माइनस, सॉरी इसको मैं लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा p माइनस वन अपॉइंट थ्री इक्वल्स टू थ्री इंटू माइनस वन अपॉइंट थ्री प्लस वन। मैंने कुछ नहीं किया, इस x की ये वैल्यू पुट कर दी, तो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, और ये होगा माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। इसका मतलब हम बोलेंगे कि माइनस वन अपॉन थ्री इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोज है। क्या है? सिंगल जीरोज है। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड कैसे करते हैं, इसका एक ही जीरोज क्यों आएगा? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में वन जीरोज होते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके अंदर टू जीरोज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर सिंगल जीरोज आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्या देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, और यहां पर हमको चेक करना है x की वैल्यू फोर बाई फाइव, ठीक है ना। फोर बाई फाइव पे देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो मैंने जैसे ही पी एक्स की जगह रखा फोर बाई फाइव, है ना, तो फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस पाई, ठीक है। तो फोर से फोर गिर के आंसर आ गया फोर माइनस पाई। क्या आ गया? फोर माइनस, जीरो नहीं आया, जीरो, नॉन जीरो टर्म आई,
क्या ही नॉन जीरो टर्म आई। अगर नॉन जीरो टर्म आई इसका मतलब ये क्या होगा, ये इस एक्सप्रेशन का जीरो नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो, इसका एक्सप्रेशन का जीरोज नहीं है। माइनस सॉरी 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ दिस, इस जीरोज भी बोलते हैं, कोई कोई रूट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, फटाफट आइए। पी एक्स इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और वहां पर जो x की वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस वन लेनी है, ठीक है ना, और एक बार x की वैल्यू लेनी है प्लस वन, ये दोनों चेक करनी है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार प्लस वन और एक बार माइनस वन, जो भी है मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पी एक्स की वैल्यू माइनस वन पे चेक करता हूँ, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वन, माइनस वन जीरो। अब मैं प्लस वन चेक करके देखता हूँ, तो प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, तो प्लस वन का वन माइनस वन, ये भी जीरो। मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं, या फिर इनको क्या बोलेंगे, रूट्स भी बोलेंगे। इनकी क्या है, ये रूट्स है, ये रूट्स भी बोल सकते हैं, और जीरोस भी बोल देंगे। क्यों बोलेंगे जीरोस, माइनस वन एंड प्लस वन इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक है, इसके क्या होंगे, जीरोस। मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके कितनी जीरोस होंगे। जैसे कि देखो इसकी पावर 2 है तो इसके अंदर 2 जीरोस होंगे। अगले जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 थी तो 1 जीरोस थे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस इधर है हमारे पास में, चलो मैं इधर इधर वाला स्पेस यूज कर लेता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, है ना। और जहां पर x की वैल्यू हमको यूज करनी है माइनस एम अपॉन एल, तो मैं यूज कर दूंगा पी एक्स की जगह यूज करूंगा माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल इंटू एम माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल आउट, बचा माइनस एम प्लस एम इक्वल टू जीरो, दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो आ गया। इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का ये जीरोस है, इस वाले एक्सप्रेशन का ये जीरोस है, तो यहाँ लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस, ये जीरोस है इसका, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैन, तो मैं लिख देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू, पांचवा क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जहां पर x की वैल्यू मुझे a की पुट करनी है जो कि है जीरो, जहां पर x की वैल्यू मुझे जीरो पुट करनी है, तो मैंने p जीरो, है ना, और यहाँ पर भी जीरो पुट करूंगा जीरो, तो यस ये भी होगा, ये भी होगा, कोई दिक्कत, ये भी क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब जीरो दोनों दोनों हो सकते हैं, प्लस और माइनस, और जीरो में से प्लस में ही देखा होगा आपने, कभी माइनस में देखा नहीं होगा, इसलिए। और इसकी जगह जीरो की जगह कोई और टर्म होती तो हम कुछ प्लस माइनस में लिखते हैं, पर यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स पहले ही हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर करना था हमको, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये वाला सिक्स। चलो फोर्थ करवा लेता हूँ आपको, फोर यहाँ पर है। फोर क्या है, फोर नंबर है, फोर नंबर है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और टू एक्स माइनस टू, और जहां पर x की वैल्यू हमको दो दे रखी है माइनस वन एंड टू। चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। जहां पर हमको x की वैल्यू देखो, तो मैंने लिखा पी एक्स, पहले x की वैल्यू में पुट करके देता हूँ माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन, और ये माइनस वन माइनस टू, तो देखो ये हो गया पी एक्स माइनस वन, ये माइनस वन और ये कट के हो गया जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इसका मतलब ये माइनस वन तो क्या है इसका होगा, एक जीरो होगा। अब टू को चेक करते हैं, पी एक्स टू में चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ टू प्लस वन और टू माइनस वन माइनस टू, टू माइनस टू, तो ये हो गया पी टू इक्वल्स टू थ्री
इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया। आ गई बात समझे? ये हमारे क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब -1 and 2 बोथ आर जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इस जीरो, ये दोनों एक्सप्रेशन के जीरोज हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x² - 1। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना के लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है px इज इक्वल्स टू 3x² - 1, है ना। और जहां पर x की वैल्यू यूज करनी है आपको -1/√3 और 2/√3, ये यूज करनी है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो px में जो फर्स्ट x की वैल्यू रखूंगा -1/√3, ठीक है ना। तो 3 इंटू 1/-1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 0। इसमें तो आ गया 0। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करूँगा थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं से कुछ पार्ट इरेज कर लेते हैं, जैसे कि अपने पास में यही स्पेस हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन यही कर लेंगे। तो यहाँ से कुछ, यहाँ पर मेरे पास वैसे जगह पड़ी है, इतना इरेज कर लेता हूँ, है ना। मैं, आपने सबने साथ साथ में नोट डाउन किया ही होगा। हो कहाँ गया, हाँ। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ 2/√3 को चेक कर रहा हूँ इसी एक्सप्रेशन के अंदर। तो मेरा एक्सप्रेशन है px इज इक्वल्स टू 3x²-1, है ना। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ किसको, 2/√3 को, ये चेक कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, -3 से 3 गया, तो 4 - 1 = 3, मतलब कि 3 आएगा, 0 आना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, एक तो होगा, दूसरा नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, px = 2x+1, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा px = 2x+1, है ना। और x की वैल्यू यूज करनी है 1/2, यही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड, हमने सही लिखा है। तो हम सबसे पहले करेंगे px की जगह लिखेंगे 1/2, है ना। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आंसर 2 आ गया, इसका मतलब राइट है। राइट है या रॉन्ग है, नो, नो लिखेंगे। क्यों, ये जीरोज नहीं होगा, हमारे पास में क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए, कौन सी, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मे बी ये शायद इसी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो जीरोस निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले जीरोस निकालने का तरीका, जैसे कि px = x+5 दे रखा है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये वाली टर्म होती है ना इधर वाली, उसको x+5 को 0 के इक्वल टू मान लो। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, यहां से x की वैल्यू 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अरे बोलो, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो -5। तो यहाँ पर जो जीरोस होगा वो क्या होगा, -5। अगर -5 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, जैसे कि देखो अभी मैं करवाता हूँ, px -5 इज इक्वल टू -5 + 5, ये आ गया 0। तो हमने क्या बोले, हमने, हमारे पास में ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दे तो उससे हम जीरोस निकाल सकते हैं। वैसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, px = x - 5। तो मैंने बोला था इस टर्म को पूरे के 0 के x - 5 = 0। तो यहां से ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, है ना। तो हमारा 5 क्या हो गया, इस इक्वेशन का जीरो चेक कर लेते। तो px चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे px = px 5 और x is 5 - 5 = 0,
आ गई बात समझ में? तो हम किसी भी एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है 2x, थर्ड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2x प्लस 5 है ना, इसको भी जीरो की इक्वेशन ले लो, तो 2x 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -5, और फिर यहाँ से x की वैल्यू तो -5/2, तो -5/2 क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो मैं देखो यहाँ पे पुट करता हूँ -5/2 x की जगह, +5 2 से 2 गया तो -5 + 5 = 0 है ना, तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। वैसे ही हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वन, 3x -2 को 0 के इक्वल रख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3x + 2, उधर जाएगा +2 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, 2/3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो अब मैंने लिखा px = 3x - 2, और हमको यहाँ पर p x की वैल्यू कितनी रखी है 2/3 पुट करनी है, तो 3 × 2/3 -2, 3 से 3 गया 2 - 2 = 0। तो ये इसका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ही हम इसका भी पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा 3x = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू होती है 0 पॉइंट समथिंग 0, 0 पॉइंट समथिंग 0, ठीक है, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, px 0 = 3 × 0 = 0, ये आ गया इसका पॉलिनोमियल। ऐसे करके हमने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ये वाला भी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा ax, इसमें लिखा हुआ ax = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0/a, क्या आ जाएगी 0/a। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, px = ax, ये था। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, p की वैल्यू लिख दूंगा 0/a, है ना, तो 0/a, तो a × 0/a, a से कैंसिल हो गया, 0 बच गया, ठीक है, 0 बच गया। तो ये इसका पॉलिनोमियल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है cx + d, इसको 0 की इक्वल लो। ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है, क्या है 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। अरे बेटा ध्यान दे लो, ये बहुत काम की चीज है, आपको समझनी पड़ेगी, ये नहीं आएगा तो आगे आपकी जो स्टडी है मैथ्स के लेवल में बहुत कमजोर हो जाएगी। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरत है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, cx = -d और x = -d/c, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -d/c, तो मैं यहाँ लिखूंगा px = हमारा एक्सप्रेशन था cx + d, और p -d/c = c × -d/c + d, c से c कैंसिल आउट, -d + c = 0। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे उसको 0 के इक्वल टू रखो, 0 के इक्वल टू रखो, और हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखो आगे क्या चीज लिख रही है, ये c इज नॉट इक्वल टू, अगर 0 हो गया तो भैया ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और सी एंड डी आर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था उसके अंदर हमने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी नंबर आज तक आपने दुनिया में देखे, रूट वाले, प्लस वाले, माइनस वाले, फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले, जो भी नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जितने भी नंबर देखे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमने जो एक्सरसाइज जो थी, कौन सी 2.2 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज करवाई थी 2.1, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन बताया था, पर इसके अंदर मुझे इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन के अंदर ही सारी की सारी डिस्कस कर ली। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा जो सेशन होता है, जो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।